सारी चीजें तो हमारे यहाँ है, क्या कमी है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं, वाटरफॉल्स हैं, मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, वाइल्ड लाइफ पर्यटन से लेके और सारी संभावनाएं यदि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा किसी इलाके में है तो हमारे इलाके में है। कोई कमी नहीं है। सिर्फ सरकारों की लापरवाही के कारण, पहले की सरकारों के लापरवाही के कारण अधोसंरचना हमारी बड़ी कमजोर थी। आज प्रयागराज से और बनारस से रीवा आने में 1.5 घंटे और 2.5 घंटे लगते हैं। पहले 5 घंटे और 8 घंटे लगते थे। रीवा से जबलपुर 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। रीवा से झांसी, रीवा से सिंगरौली और रीवा से सिंगरौली के बीच मोहनिया घाटी में तो इतनी बड़ी टनल बनी है, 6 लेन की टनल बनी है। पहाड़ को फोड़ के सुरंग बना देना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के बस की बात है, ये नड्डा जी के बस की बात है। ये और सरकारें हमने इतनी देखी, लेकिन फिर भी लोग बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग बाज नहीं आ रहे हैं। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। अनेक तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, कीचड़ उछाले जा रहे हैं। जब 15 महीने की सरकार बनी थी कमलनाथ की, तो आपको ध्यान होगा मैंने उसी समय एक बयान दिया था कि अब तुम्हारी सरकार बन गई है, करा लो जो जांच कराना हो, और यदि सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज मिल जाएगी तो राजनीति से संन्यास लेंगे, ये मैंने बोला था। 15 महीने की सरकार में सुई के नोक के बराबर भी कोई चीज आरोप नहीं लगा पाए। लेकिन चुनाव आ गया है तो अनर्गल बातें करना, इधर उधर की बात करना, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना। लेकिन जनता, रीवा की जनता समझ रही है कि रीवा के भविष्य का सवाल है। यह चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल थोड़ी है, यह तो आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का मामला है। यह आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का सवाल है। यदि 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने नहीं बनाई होती तो क्या ये बाणसागर का बांध और सिंचाई की नहरों का जाल बिछ पाता? क्या ये रीवा शहर में 4 फ्लाईओवर बन जाते? क्या ये बाईपास और रिंग रोड बनाने का काम हो सकता था क्या? मुझे तो एक दिन बड़ा तरस आया जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने एक बयान दिया कि फ्लाईओवर बनाने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा चौराहे में फ्लाईओवर बनाएंगे। यहां तो अजीब हालत हो रही रीवा में, फ्लाईओवर के ऊपर चौराहे बनाए जा रहे हैं। नीचे भी चौराहा है और ऊपर भी चौराहा बनाया जा रहा है। रीवा में बढ़ता हुआ ट्रैफिक, यदि सिर्फ गाड़ियां बढ़ेंगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं कि हीरो मोटरसाइकिल के जो मालिक हैं यहां पर, वो मुझसे बता रहे थे कि पिछले वर्ष हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हीरो मोटरसाइकिल बिक्री होने का काम यदि हुआ हिंदुस्तान के अंदर तो रीवा में हुआ है। जेसीबी मशीन जो होती है, वो जेसीबी मशीन की एजेंसी लेने वालों ने मुझे बताया कि सबसे ज्यादा जेसीबी बेचने का काम हिंदुस्तान के अंदर हमारे यहां हुआ है। मुझे अवार्ड मिला है। ये क्यों हो रहा है इतना? ये आर्थिक क्रांति कैसे आ गई है? ये सवाल है। ये वास्तव में बढ़ते हुए रीवा का प्रमाण है, प्रतीक है कि हमने ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और इसीलिए 2018 में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा कहता हूं कि रीवा की जनता बहुत समझदार जनता है। वो सिर्फ विकास चाहती नहीं, वो विकास का दोनों हाथ फैलाकर स्वागत भी करना जानती है। विकास का स्वागत करती है, विकास को समर्थन देती है, विकास को अपना आशीर्वाद देती है। और इसी का परिणाम है कि विंध्य क्षेत्र में 8 में 8 सीटें, रीवा संभाग में 22 में 19 सीटें और विंध्य क्षेत्र में 30 में 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी की में झोली डालकर, और ये कहा है, ये संदेश दिया है कि आगे बढ़ो और जो काम बचे हैं उसको पूरा करो। और पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। और एक स्थिति तो ऐसी भी आ गई थी कि जब मैं मंत्री नहीं था और अपने क्षेत्र में लगन से काम कर रहा था तो रीवा की जनता यह भी कहना शुरू कर दी थी कि बिना मंत्री के ये मंत्री हैं, रीवा का कोई काम नहीं रुक रहा है। अरे जनता ने आशीर्वाद दे दिया, आपको विधायक बना दिया। अब कौन सा कारण है कि आप विकास करने में पीछे रह सकते हैं? और आप लोग जब वोट डालते हैं, मतदान केंद्रों में लाइन लगाते हैं तो उस समय लंबी कतारें, 5, 4 साल 11 महीने भोपाल में बैठने के बाद भी
मुझे वो कतारों की लाइनें कभी हम मेरे दिमाग से ओझल नहीं होती। मुझे मालूम है कि कितनी आशा के साथ, कितनी अपेक्षा के साथ, कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ पर एक एक घंटे खड़े होकर लोग वोट डाल रहे हैं, कमल की बटन दबा रहे हैं। इनके सेवा में, इनके उम्मीदों में एक भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वो मुझे चैन से सोने नहीं देती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद मिले, जिससे कि विकास की इस यात्रा को उस मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो सकूं जिस मुकाम पर पहुंचाने का सपना विंध्य क्षेत्र के लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, बहुत लंबे समय देख रहे हैं। और वो मुकाम हमारा है, मध्य प्रदेश का ही सबसे जिला बनाना नहीं है, हमारा मुकाम हिंदुस्तान का सबसे बेहतर और समृद्धशाली जिला रीवा को बनाना है, जिससे कि जी 8 में से 5 सीटें मिली है 13 में। इस बार देखिएगा 8 में 8 सीटें मिलेंगी रीवा से। मैंने कहा था उस समय, मुख्यमंत्री जी से कहा था, और आज मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कह रहा हूं, कहने का साहस कर रहा हूं आप लोगों के चेहरे की प्रसन्नता देखकर, आपका उत्साह देखकर। बोल दूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मैं बोल दूं तो आदरणीय नड्डा जी, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि इस बार भी आप देखिएगा जिस प्रकार से 2018 में इतिहास रचा है रीवा की जनता ने, उसी प्रकार से इस बार भी 2023 के चुनाव में भी 8 में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आपकी झोली में डालने का काम हमारे रीवा जिले की समझदार, सूझबूझ वाली जनता, जो सिर्फ अपना विकास चाहती है और कुछ नहीं चाहती है नेताओं से, सरकारों से, और कुछ नहीं चाहती, सिर्फ अपना विकास चाहती है, अपने क्षेत्र की तरक्की चाहती है, जिससे कि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। तो ये आश्वासन मैंने आपके सामने आदरणीय स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। रीवा की जनता ने यह ठान लिया है कि जो विकास का क्रम 2003 के बाद हमारे रीवा के साथ साथ पूरे विंध्य में शुरू हुआ है, उसके साथ जनता जनार्दन आपके साथ खड़ी है। और ये इस बात का यहाँ पे जो लोग आए हैं ये विश्वास दिलाते हैं कि आप तो आगे बढ़िए, जनता आपके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सुबह से हम सबके बीच में हैं। आदरणीय सांसद जी का स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर मंच पर माननीय सांसद जी का व्याख्यान किसी न किसी भाव को लेकर करते रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति मिली है कि हमारे रीवा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्र जी आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन करिए और उनको आगाज दिए। ताली बजा वाह। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जगत प्रकाश नड्डा जी, रीवा के विश्वकर्मा आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, गुड़ क्षेत्र का जे तरक्की के नए नए आयाम दीनी ऐसा हमारे विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, प्रदेश मंत्री भाई राजेश पांडे जी, मंचासीन हमारे सभी नेतागण,
मित्रों, अबे सरद गरम में फंसे हैं, ज्यादा बोले के इजाजत नहीं आए। हम केवल इतने कहे चाहिए थे कि आज कांग्रेसी कहा थे चोर चौतरा नाचे साव का फांसी होते, या कोरोना में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं 2 साल कोरोना में इनका कैमरा नहीं खुला। ये राजेंद्र शुक्ला नागेंद्र सिंह हमारी पार्टी के जितने यहाँ नेता लोग बैठे सबको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से लेके गांव गली गली मोहल्ला मोहल्ला सबका रोटी दे के काम, कोरोना पेशेंटन का दवाई दे के काम, उनका रेल में बैठावे के काम, उनका बस में बैठावे के काम, उनके सब व्यवस्था के काम जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करत रहा तई कांग्रेसी कहाँ रहे हैं। आज कहा था कि हम बहुत 30 मार्का समाज सेवी हैं। अरे असली समाज सेवा तो वह समय परीक्षा होती जब जान पर खेल के कोनो काम करा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जान में खेल के आज लोगन को बचावे के काम रीमा से लेके चाक घाट तक और रीमा से लेके मऊगंज हनुमाना तक 8 विधानसभा के सब कार्यकर्ता मिलके यह काम किए नहीं। ये 8 के 8 कहाँ रहे कांग्रेसी? इनसे पूछा, ये तो कहा थे हम जान दे के समय तो हुआ समय आवत है जब असली जान दे के परीक्षण होता है। हमार अपना पंचायत से सबसे विनती है कि इनका एक थे नहा अपना जानी थे, इनका एक थे रोमा चोरी चिल्लात। जब तक चोरी नहीं कैले तब तक इनका रोमा शांत नहीं हुए। ऐसे रीमा के चोरन से बचावे कहा है, यह सबसे बड़ा काम करे कहा। रीवा जिला का पूरे और जऊ में से पिछले बेर विधानसभा में 8 के 8 सीट भारतीय जनता पार्टी का अपना पंचायत क्षेत्र के जनता दी सी। हमका पूरा भरोसा है कि फिर से जऊ में के वातावरण रीवा जिला में है वो मां पूरा का पूरा 8 की 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती। ऐसा लोगन के कहा है बात सही है कि गलत? सही है ना? गलत तो नहीं बोली लागे ना है, लबरी तो नहीं बताई है। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आदरणीय दादा भाई, आपने कम शब्दों में ये सामने के लोग थोड़ा बैठ जाएं, मीडिया के साथी थोड़ा साइड ले लें। ये पीछे के हमारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, वो थोड़ा सी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। आज हम सब लोग जिनका इंतजार कर रहे थे, अब वो वक्त की घड़ी आ गई कि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करें। तो उनको मेरे बुलाने की जगह आप सबसे मैं आह्वान करता हूं कि आप सब लोग जयकारे के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान करिए, क्या हम सबका मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी, हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे सांसद श्री जनार्दन मिश्र जी, हमारे जिला के प्रभारी श्री शशांक श्रीवास्तव जी, हमारे गूढ़ क्षेत्र के प्रत्याशी और विधायक नागेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती नीता कोल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा, अनिल पटेल जी, सम्मानित मंच और
इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो आप सबसे मैं क्षमा मांगता हूं कि मैं समय से देर से आया। मैं चला तो समय पर था, पर आपने जगह जगह पर इतना स्वागत किया और जगह जगह मुझे रुकना पड़ा, जिस कारण से मुझे देर हुई। और यहां भी इतनी देर से आने के बाद जो आपका मैं उत्साह देख रहा हूं, जो आप में उमंग देख रहा हूं, जो आप लोगों में चुनाव के प्रति एक आग्रह देख रहा हूं, वह मुझे स्पष्ट बता रहा है कि आपने राजेंद्र शुक्ला जी को फिर से विधानसभा में भेजने का तय कर लिया। मित्रों, मैं तालियों की आवाज से पहचान लेता हूं कि लोगों का मूड क्या है, और इसलिए मुझे मूड स्पष्ट दिखता है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार मध्य प्रदेश में बनाने का तय कर लिया है और 8 की 8 सीट रीवा की आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहां आया हूं तो माता कालिका को, भगवान को मैं नमन करता हूं। मैं यहीं से मां विंध्यवासिनी जी को नमन करता हूं। मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जो रीवा की धरती से निकलकर उन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान किया और देश को मजबूत बनाने में एक बहुत बड़ा इतिहास इस क्षेत्र का रहा है। अभी राजेंद्र शुक्ला जी जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने 15-20 मिनट में जो वक्तव्य दिया और बाद में जनार्दन जी ने भी जो कहा, उसकी गहराई को समझना चाहिए। और जब मैं गहराई कहता हूं तो उन्होंने कोई भी बात प्रमाण सहित किस तरीके से पिछले समय में रीवा के विकास में उन्होंने योगदान किया है, इसकी चर्चा की। जनार्दन जी ने कोरोना के समय में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की चिंता बगैर किए हुए समाज की सेवा की, उसकी चर्चा की। मैं इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, इसका समाज सेवा से भी लेना देना है और समाज की सेवा करना यही परम लक्ष्य है। इसको हमको याद रखना है। और फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, राजेंद्र जी ने आपके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रख दिया। क्या उन्होंने किया है, क्या वो करेंगे, क्या वो करना चाहते हैं, कैसे रीवा की तस्वीर बदली है, कैसे रीवा की तस्वीर बदल जाएगी, ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब मैं इस मंच से आपसे पूछता हूं, है कोई कांग्रेस पार्टी का नेता लाल जो 2 वाक्य भी बता दे कि उसने 2 ईंटें लगाई हो इस रीवा की जनता के विकास के लिए? 2 ईंट भी लगाई हो? लगाई भाई? पीछे से सुनना चाहता हूं, पीछे के बैठे हुए लोग, लगाई क्या? ये बीजेपी और कांग्रेस की संस्कृति का अंतर है। एक काम करने वाली पार्टी है, एक वो पार्टी है जो दिन रात आपके विकास के लिए सोचती है, और एक वो पार्टी है जो सरकार में आने के बाद वो लोगों की सरकार नहीं होती, वो परिवार की सरकार बनती है, वो जाति की सरकार बनती है,
वो इलाके की सरकार बनती है और हम सेवा करने के लिए आते हैं, वो मेवा खाने के लिए आते हैं। ये अंतर हमको समझना चाहिए। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आपको बताना चाहता हूं, अभी राजेंद्र जी ने कहा कि रेवा के, और मेरे को सच में देखने को मिला, रेवा की मार्केट को देख करके मुझे दिखा कि किस तरीके से लोगों की खरीद करने की ताकत बढ़ी है, किस तरीके से आज रीवा की शक्ल बदली है और ये बदलती ही जाएगी, आगे ही विकास होता चला जाएगा, ये भी तय है। ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनका सशक्तिकरण किया, इनको ताकत प्रदान की, और इनको ताकत प्रदान करने से भारत मजबूत हुआ, और भारत मजबूत होता है तो दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। देखिए, जब कोरोना आया था तो हमारे कांग्रेसी नेता, बुद्धि से सीमित बुद्धि रखने वाले, पैकेज दो, पैकेज दो, पैकेज दो, पैकेज दो। ये कांग्रेसी पैकेज जानते हैं क्यों बोलते हैं? उस पैकेज में इनका हिस्सा होता है, इसलिए इनको पैकेज चाहिए। मोदी जी ने कहा हम पैकेज नहीं देंगे, हम अपनी जनता को मजबूती देंगे और उनके विकास के लिए हम काम करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके कोई भूखा भारत में सोएगा नहीं, इसकी व्यवस्था की। यह भारत मजबूत हुआ। और आपको मालूम है, कोरोना में जब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो उस समय मोदी जी के दिमाग में क्या था? मोदी जी के दिमाग में यह था कि जब 100 साल पहले महामारी आई थी तो महामारी से मरने वालों की संख्या से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। इसलिए हमको सबको भोजन पहुंचाना है और कोई भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था करनी है। कि आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये कहता है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग, 12% से ज्यादा की आबादी गरीबी की रेखा से निकल गई है और वो ऊपर आ गई है। ये फंड ये भी कहता है कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम रह गई है। आपको जानकर खुशी होगी कि उज्ज्वला योजना में, बताइए, राखी के दिन 200 रुपए की सब्सिडी उन्होंने गिफ्ट दिया कि नहीं दिया? और उसके बाद 100 रुपए की सब्सिडी दी कि नहीं दी? और इसके साथ साथ 9.5 करोड़ उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए गए और मध्य प्रदेश में 82 लाख कनेक्शन दिए गए और आपके रीवा में 2,85,000 गैस के कनेक्शन दिए गए। ये भी हमको जल जीवन मिशन में 9 करोड़ लोगों को घर में पानी पहुंचाने का काम पकड़ा है, 9 करोड़। और जल जीवन मिशन में यह भी तय हुआ है कि 9 करोड़ को जहां हम पानी देंगे, घर घर नलका पहुंचाएंगे, वहीं आपके यहां 1.5 लाख लोगों के घर में पानी का, हमको याद रखना है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें तो 12 करोड़ किसानों को
हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? और उसमें से 84 लाख किसान मध्य प्रदेश के हैं और 2,60,000 किसान रीवा जिले से हैं। यह भी हमको समझ लेना होगा। आयुष्मान भारत जिसकी चर्चा अभी राजेंद्र जी कर रहे थे, ये भी लंबे समय से विधायक हैं, नागेंद्र जी भी लंबे समय से विधायक हैं, जनार्दन जी सांसद हैं। पूछिए इनसे, मोदी जी के आने के पहले हम चिट्ठी लिखा करते थे प्रधानमंत्री को, हम चिट्ठी लिखा करते थे मुख्यमंत्री को, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसका बाईपास होना है, उसको 1.5 लाख रुपए चाहिए, कृपया अनुशंसा कीजिए। और हमको चिट्ठी आती थी, हमने आपको मुख्यमंत्री फंड से 1 लाख रुपए दिया है। हम कहते थे हमें 1.5 चाहिए, वो कहते थे 1 दिया है। अब उस 1 का हम क्या करें? वो लगाने लायक भी नहीं और जान बचाने लायक भी नहीं होता था। मोदी जी ने कहा आयुष्मान भारत 12 करोड़ 78 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी को, और ये गरीब लोग, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ऑटो ड्राइवर, टैक्सी का ड्राइवर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, बाल काटने वाला हमारा भाई, ऐसे गरीब लोगों को, 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल 5 लाख रुपए का इलाज की व्यवस्था की है। और मुझे याद नहीं, शायद 250 करोड़ रुपए मैंने रीवा को दिए थे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए। और आज आपको नागपुर नहीं जाना पड़ता। आज आपके भगवान न करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार होता है तो उसके इलाज की व्यवस्था भी अब रीवा में हो रही है। यह भी हमको समझ लेना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगी, सारी दुनिया में कोरोना की चपेट के कारण आर्थिक मंदी आई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सारे दुनिया में यूक्रेन की लड़ाई के कारण आर्थिक मंदी आई है, लेकिन इसी आर्थिक मंदी में भारत मजबूती के साथ सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है। और दुनिया में अगर किसी को आशा है तो भारत से है, यह भी हमको याद रख लेना चाहिए। यह हमारी आर्थिक नीति का फर्क है। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत पिछले 9 सालों में 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था हमारी ब्रिटेन को, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ कर आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। और आप 17 तारीख को राजेंद्र जी को जिताएंगे, नागेंद्र जी को जिताएंगे और हमारी सरकार बनाएंगे और 2024 में मोदी जी को फिर लाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था 2028 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ये हमको याद है। उसी तरीके से अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इस साल अकेले 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो बताइए, इससे रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? और यही कारण है, आज अभी इन्होंने चर्चा की आपके सामने। अभी आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और 6 लाख सरकारी नौकरी दे दिया कि नहीं? रोजगार मेला में दे दिया कि नहीं दे दिया? तो ये आज बदलती तस्वीर है। हाईवेज 50% हाईवेज हमारे बढ़े हैं। अब मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, जो आप बोलते हैं ना बाजार में रौनक है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ी है, 10 गुना बढ़ी है। यह किसानों की आर्थिक परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का बजट 13 गुना बढ़ा है। उसी तरीके से हेल्थ का बजट, स्वास्थ्य